आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट में बनाया जाने वाला तीसरा खाता जिसे हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा में कार्लसन के कहते हैं, चिट्ठा एक ऐसे विवरण को कहते हैं जो यह दर्शाता है कि व्यापारी कितने से ऋणी है और व्यापार के स्वामी का सामर्थ्य कितना है। उसी तरह प्रोफेसर रमेश चंद्र अग्रवाल कहते हैं, पक्का आंकड़ा या चिट्ठा या स्थिति विवरण यह विवरण है जो खाता बही में बनाए गए व्यक्तिगत एवं वस्तुगत खातों के शेषों से बनाया जाता है, जिसमें एक निश्चित तिथि को व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का अज्ञान होता है। और बाटली बाई कहते हैं, स्थिति विवरण एक ऐसा विवरण है जो किसी विशेष तिथि को किसी व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम एक उपयुक्त परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि स्थिति विवरण व्यवसाय की आर्थिक स्थिति जानने के लिए किसी तिथि विशेष पर संपत्तियों एवं दायित्वों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे ही आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। आर्थिक चिट्ठे बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक स्थिति का अज्ञान करना, संपत्तियों का अज्ञान करना, दायित्वों का अज्ञान करना, देनदारों एवं लेनदारों का ज्ञान करना, रोकड़ स्थिति का ज्ञान करना, पूंजी में परिवर्तन का अज्ञान करना, अंतिम रहतिये की गणना करना, अन्य लाभ पता करना, पूंजी एवं आहरण का भी अज्ञान करना। बैलेंस शीट में लिखे जाने वाले जो मद होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, वो इस प्रकार से हो सकते हैं। इसमें न एक्सपेंसेस को लिखा जाता है और न ही किसी प्रकार की इनकम्स को लिखा जाता है, बल्कि इसमें एसेट्स और लायबिलिटी के कॉलम होते हैं और इसमें लायबिलिटी और एसेट्स को लिखा जाता है। लायबिलिटी के रूप में कैपिटल, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लोन्स, अनएक्रूड इनकम, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। और उसी तरह एसेट्स के रूप में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग्स, मोटर, प्लांट एंड मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेटेंट्स, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। इस तरह से इसमें एसेट और लायबिलिटी में जो भी अकाउंट्स होते हैं, जो भी मदें होती हैं, उनको लिखा जाता है। इसको बना लेने के पश्चात ही किसी भी बिजनेस की सही आर्थिक स्थिति अज्ञात हो पाती है। आर्थिक चिट्ठे की एक विशेषता होती है कि इसके दोनों तरफ के योग एसेट्स के और लायबिलिटी के बराबर होते हैं। बैलेंस शीट में आप जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज के टोटल करेंगे, उनके अमाउंट को आप जोड़ेंगे तो दोनों तरफ के अमाउंट हमेशा बराबर आएंगे। यदि किसी कारणवश इनके एसेट्स और लायबिलिटी के जो अमाउंट हैं वो आपस में बराबर ना आ रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में ये हो सकता है कि आपके बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ी हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैलेंस शीट में कोई गलती और कोई त्रुटि नहीं होती है, फिर भी कुछ कारणवश उनके एसेट्स और लायबिलिटीज के जो टोटल अमाउंट होते हैं उनमें डिफरेंस आता है। तो ऐसी कंडीशन में सस्पेंस का सहारा लिया जाता है, जिसे हिंदी में उच्चंत खाता बोलते हैं।